हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो दोस्तों, व्हाट इफ दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी कभी ट्रूली इनविंसिबल था ही नहीं? और यही सवाल द बॉयज सीजन 5 हमारे सामने रख रहा है। यहाँ इतने सालों से होमलैंडर को एक अनस्टॉपेबल फोर्स के रूप में बिल्ड किया गया है। एक ऐसा इंसान जो प्रैक्टिकली गॉड जैसा लगता है। बुलेट्स उसको टच नहीं करती, आर्मीज उसके सामने टिक नहीं पाती और जो स्ट्रॉन्गेस्ट सूप्स हैं वो भी उससे डरते हैं। लेकिन यहाँ सीजन 5 एपिसोड 4 ने सब कुछ चेंज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पहली बार होमलैंडर एक गॉड नहीं लगता, बल्कि वो यहाँ ह्यूमन की तरह लगता है, और वो भी एक अच्छा वाला ह्यूमन नहीं। यहाँ एपिसोड के स्टार्ट से ही होमलैंडर अपने ईगो के एब्सोल्यूट पीक पे है। उसके लिए सिर्फ लोगों को डराना अब काफी नहीं है, और फिर फियर से कंट्रोल करना उसके लिए ओल्ड स्कूल हो गया है। अब यहाँ वो कुछ और बड़ा चाहता है, बिलीफ, वर्शिप, और वो चाहता है कि दुनिया उसको सिर्फ एक हीरो के रूप में ना देखे, बल्कि उसे एक गॉड के रूप में माने। इसलिए दोस्तों, वो फायर क्रैकर को एक मैसिव पीआर कैंपेन हैंडल करने देता है। लेकिन यहाँ ये कोई नॉर्मल इमेज क्लीनिंग कैंपेन नहीं है, बल्कि ये एक नैरेटिव शिफ्ट है। यहाँ वो लोगों को कन्विंस करना चाहता है कि जो भी वो करता है वो ऑटोमेटिकली सही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है। अब सोचो जरा, ये पावर नहीं है, यहाँ ये इनसिक्योरिटी है जो पावर के मास्क के पीछे छुपी हुई है। और फिर एपिसोड इस बात को बहुत क्लियरली हाईलाइट करता है जब होमलैंडर मैडलिन स्टीलवेल को फिर से हेलुसिनेट करता है, जहाँ वो उससे वही बोलती है जो वो सुनना चाहता है, दैट ही इज स्पेशल, दैट ही इज अबव एवरीवन, दैट ही इज डिवाइन। लेकिन यहाँ एक सिंपल सा ट्रूथ है कि अगर तुम्हें खुद पे सच में बिलीफ होता तो तुम्हें किसी और से वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। और दोस्तों, यहीं से क्रैक्स स्टार्ट होते हैं। अब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, हमें होमलैंडर का एक कम्प्लीटली डिफरेंट साइड दिखाई देता है। एक ऐसा साइड जो पावर के लिए डेस्परेट नहीं है, बल्कि वो अप्रूवल के लिए है, और ये अप्रूवल वो किसी और से नहीं बल्कि सोल्जर बॉय से चाहता है। यहाँ उनका डायनेमिक पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है। और फिर होमलैंडर यहाँ सिर्फ इंटरेक्ट नहीं करता, बल्कि वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ उसकी हर बात, हर रिएक्शन एक ऐसे इंसान जैसे लगता है जो अपने फादर फिगर से वैलिडेशन चाहता है। और दोस्तों, ये बात थोड़ी इनसेन है, और फिर तुम रियलाइज करते हो कि ये वही बंदा है जो एक सेकंड में सिटी वाइप कर सकता है। लेकिन सोल्जर बॉय के सामने वो एक बच्चा लगता है, और सोल्जर बॉय इस बात को समझ रहा है और उसे यूज कर रहा है। दोस्तों, अब आते हैं एपिसोड के सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट पे, यूरेनियम चैम्बर सीन। यहाँ फोर्ट हार्मनी के अंदर होमलैंडर और सोल्जर बॉय दोनों V1 की सर्च में निकलते हैं, और ये कोई नॉर्मल कंपाउंड नहीं है, बल्कि V1 मतलब अल्टीमेट वेपन, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, फ्यूचर पे कंप्लीट कंट्रोल। और जो V1 कंट्रोल करेगा वो यहाँ सब कुछ कंट्रोल करेगा। और दोस्तों, होमलैंडर इसको सबसे ज्यादा चाहता है, क्योंकि पहली बार उसकी लाइफ में वो सिर्फ पावरफुल नहीं है, बल्कि वो स्कैर्ड है। लेकिन यहाँ फिर जो होता है वो यहाँ पर सब कुछ तोड़ देता है। यहाँ सोल्जर बॉय उसे बिट्रे करता है, और फिर वो होमलैंडर को एक चैम्बर में लॉक कर देता है जो एनरिच्ड यूरेनियम से भरा हुआ है। अब उस मोमेंट में इल्यूजन ब्रेक हो जाता है। ना लेजर काम करता है, ना फ्लाइट, ना इनविंसिबिलिटी, बल्कि सिर्फ पेन, रॉ अनबियरेबल पेन। यहाँ रेडिएशन उसके पावर्स को सप्रेस कर देता है, उसकी स्किन बर्न होने लगती है, बॉडी फेल होने लगती है, और फिर पहली बार अपनी लाइफ में होमलैंडर एक ऐसी चीज फील करता है जिससे वो हमेशा बचता रहा है, और वो है हेल्पलेसनेस। अब दोस्तों सोचो, दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा एक रूम के अंदर ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, और ये मोमेंट सिर्फ शॉकिंग नहीं है, बल्कि ये डिफाइनिंग है, क्योंकि यहाँ ये प्रूफ करता है कि होमलैंडर ट्रूली इनविंसिबल नहीं है, बल्कि यहाँ उसकी लिमिट्स है, और अगर एक वीकनेस एग्जिस्ट करती है तो और भी हो सकती है। लेकिन यहाँ फिजिकल पेन भी सबसे बड़ा डैमेज नहीं है, बल्कि असली डैमेज तो तब होता है जब बिली बुचर एंटर करता है, और यहाँ वो अटैक नहीं करता, बल्कि वो उसे मेंटली तोड़ देता है। दोस्तों, ये सीन एपिसोड का इमोशनल कोर है। यहाँ बुचर को किसी वेपन की जरूरत नहीं पड़ती, उसको पावर्स की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ उसको सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, ट्रूथ। और यहाँ वो होमलैंडर को बोलता है कि चाहे वो V1 ले आए,
चाहे वो इमोर्टल बन जाए, लेकिन वो कभी खुश नहीं होगा। और दोस्तों ये लाइन सीधा हिट करती है, क्योंकि ये इंसल्ट नहीं है बल्कि ये रियलिटी है। अब बूचर उसका पूरा फैकेट तोड़ देता है। वो गॉड कॉम्प्लेक्स को पील करता है और अंदर का इंसान एक्सपोज करता है। एक ब्रोकन, इनसिक्योर, इमोशनली डैमेज्ड इंसान जो पूरी लाइफ लव के पीछे भागता रहा, लेकिन उसे कभी लव मिला ही नहीं। और फिर सबसे क्रेजी बात कि होमलैंडर यहाँ फाइट बैक नहीं करता, क्योंकि वो कर ही नहीं पाता, क्योंकि अंदर से वो जानता है कि ये सब सच है। अब दोस्तों इस मोमेंट में पावर डायनेमिक कम्प्लीटली फ्लिप हो जाती है। यहाँ बूचर कंट्रोल में है, वो होमलैंडर को समझता है शायद किसी और से ज्यादा, और जब तुम किसी को समझ जाते हो तो तुम उसे मैनिपुलेट कर सकते हो। अब इवेंचुअली होमलैंडर समहाउ चैम्बर से एस्केप कर लेता है। वो यहाँ वीक है लेकिन जिंदा है, और यहाँ अब उसके अंदर सिर्फ रेज है, प्योर रेज। अब वो सीधा सोल्जर बॉय के पास जाता है, जहाँ सब कुछ रेडी है, बिट्रेयल का रिवेंज, ह्यूमिलिएशन का आंसर, पेन का एक्सप्लोजन, और यहाँ सब कुछ एक फाइनल कन्फ्रंटेशन की तरफ बिल्ड हो रहा होता है। लेकिन फिर एक ट्विस्ट आता है। होमलैंडर सोल्जर बॉय को देखता है और वहाँ सोल्जर बॉय रो रहा होता है, अपनी डेथ के लिए भीख मांग रहा होता है, और उस मोमेंट में सब कुछ चेंज हो जाता है। यहाँ होमलैंडर उस पर अटैक नहीं करता, बल्कि वो रुक जाता है, हेस्टिटेट करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। क्यों? क्योंकि इतने सब के बाद भी वो कनेक्शन छोड़ नहीं पाता, वो अप्रूवल छोड़ नहीं पाता, क्योंकि यहाँ सोल्जर बॉय उसके लिए सिर्फ एनिमी नहीं है, बल्कि वो उसके लिए कुछ और है, और यही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। ना कोई क्रिप्टोनाइट, ना कोई वेपन, ना वायरस, बल्कि सिर्फ उसका इमोशंस। और फिर दोस्तों यहाँ ये एपिसोड एक बात क्रिस्टल क्लियर कर देता है कि होमलैंडर की रियल वीकनेस फिजिकल नहीं है। हाँ, यहाँ यूरेनियम उसे वीकन कर सकता है, हाँ वायरस उसके लिए थ्रेट है, और हाँ V1 के बिना वो वनरेबल है, लेकिन ये सब टेम्पररी है। यहाँ वो फिक्स हो सकता है, काउंटर हो सकता है, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल डैमेज परमानेंट है। उसकी वैलिडेशन की नीड, उसका लव के लिए हंगर, उसका ऑब्सेशन परफेक्ट दिखाने का, ये सब चीजें उसे बार बार एक्सप्लॉइट करने लायक बनाती है। और बूचर ये बात समझ चुका है। अब उसे होमलैंडर को ओवरपावर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे अब बस समझना है। दोस्तों अब वापस आते हैं V1 पे, क्योंकि ये सिर्फ एक पावर अपग्रेड नहीं है, बल्कि ये फियर का सिंबल है। और होमलैंडर V1 इसलिए चाहता है क्योंकि वो डर गया है, एनिमीज से नहीं, बल्कि अपनी लॉस से, डेथ से, रिप्लेसमेंट से और फॉरगेटन होने से। और यहाँ ये फियर उसे रेकलेस बना रहा है। यहाँ फोर्थ हार्मनी में दोनों साइड्स फेल हो जाती है, V1 किसी के हाथ नहीं आता, और अब गेम और डेंजरस हो गया है, क्योंकि अगर होमलैंडर पहले उस तक पहुंच गया तो गेम ओवर, लेकिन अगर बूचर उससे पहले कुछ कर गया या उसकी वीकनेस एक्सप्लॉइट कर ली तो शायद यहाँ एंड आ सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल कि कौन उसे खत्म करेगा, बूचर जो उसे सबसे ज्यादा समझता है, या रायन जिससे होमलैंडर सच में केयर करता है। क्योंकि अगर इस एपिसोड ने कुछ प्रूफ किया है तो वो ये है कि होमलैंडर अपनी स्ट्रेंथ से डिफाइन नहीं है, बल्कि वो अपने डैमेज से डिफाइन होता है। यहाँ सीजन 5 अब सिर्फ पावर का गेम नहीं है, बल्कि यहाँ ये एक्सपोजर का गेम है। यहाँ इल्यूजन टूट रहा है, दुनिया धीरे धीरे देख रही है कि होमलैंडर एक्चुअली क्या है, ना गॉड ना सेवियर, सिर्फ एक ब्रोकन इंसान जो एक रोल प्ले कर रहा है। और अब जब इल्यूशन टूट जाता है तो सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि यहाँ फियर तभी काम करती है जब लोग बिलीव करते हैं, और जब बिलीफ क्रैक होने लगता है तो सबसे पावरफुल आदमी भी गिर सकता है। तो हाँ दोस्तों, एपिसोड 4 ने हमें एक वीक होमलैंडर नहीं दिखाया, बल्कि उसने हमें उसका एंड स्टार्ट होते दिखाया है। और अगर ये सिर्फ बिगिनिंग है तो आगे क्या होने वाला है, वो इंसेन होने वाला है। और अब सिर्फ एक सवाल बचता है कि फाइनल मोमेंट में होमलैंडर को स्ट्रेंथ हराएगी या वो खुद हार जाएगा। ट्रस्ट मी दोस्तों, इस बार गेम अलग है, और अगर तुम्हें लगता है कि होमलैंडर अनस्टॉपेबल है तो शायद अब दोबारा सोचने का टाइम आ गया है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और हाँ दोस्तों, साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी स्टे देसी दोस्तों। ये मेरी जागीर है, मेरा मुकद्दर।